नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन न्यूज़ मीडिया मंच पर और इसका लिंक आपको मिलेगा मौसम तक चैनल पर भी डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी 7 से लेकर 13 फरवरी के बीच के मौसम की। हरियाणा के ऊपर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का असर एक बार फिर से कई जगहों पर कोल्ड वेव के रूप में यानी शीतलहर जैसी परिस्थितियों के रूप में दिखाई दे रहा है। और आज जिस तरह से तापमान में गिरावट हुई है, चाहे वो अंबाला हो, चंडीगढ़ हो या पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और जींद, या फिर फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, इन सभी भागों में तापमान गिरा है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इन्हीं शुष्क हवाओं के कारण ही आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है। ना तो प्रदूषण के कण हैं, ना धूल और धुआँ, यानी प्रदूषण इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ना धूल है, ना धुआँ है, यानी प्रदूषण साफ है। कोहरा, कुहासा, धुंध, ये सब भी सुबह थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन सब साफ हो जाती है जैसे हवा तेज़ पकड़ती है। और हवा के तेज़ होने के कारण ही जो तापमान में गिरावट है सुबह और रात के समय का, वो गिरावट आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रात में आमतौर पर ज़्यादातर लोग घर में होते हैं, बिस्तर में होते हैं, तो असर उतना नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि धूप दिन में अच्छी हो रही है इन हवाओं के कारण, पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाओं के कारण, ऐसे में दिन का तापमान थोड़ा-सा ऊपर जा रहा है। और अब अगर हम बात करें इन भागों में अगले 3 दिनों के मौसम की, किस तरह अगले सप्ताह भर के मौसम की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी वर्तमान मौसम का मिजाज बना हुआ है, ये अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। आज है 7 फरवरी, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 7, 8 और 9 फरवरी को लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, यानी सुबह और रात के मौसम में ठंडक, दिन में धूप होने के कारण गर्मी रहे। गर्मी का मतलब अच्छा मौसम रहेगा और हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी आज और कल। परसों से 9 फरवरी से धीरे-धीरे हवा की रफ्तार कम होने लगेगी, 10 को और कम हो जाएगी और 11, 12, 13 फरवरी को हवाओं का रुख राज्य के ऊपर बदल जाएगा और आनी शुरू होंगी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली थोड़ी आर्द्रता वाली हवाएँ। तो उस दौरान भी वैसे ज़्यादा बादल छाने की संभावना उस दौरान भी नहीं है, और चूँकि कोहरे का समय अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, तो क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा, जब हवा की रफ्तार कम हो जाएगी, हवा की जो डायरेक्शन है वो धीरे-धीरे चेंज होने लगेगी, तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। तापमान में वृद्धि के कारण जो कोहरे की संभावना है या कुहासे, धुंध की संभावना है, वो थोड़ा और कम होती चली जाएगी। लेकिन एक परिवर्तन ये भी होगा, जब पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएँ यहाँ पर आर्द्र हवाएँ यहाँ पर चलने लगेंगी। माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी नहीं, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएँ जब दक्षिण दिशा से आनी शुरू होंगी, तो यहाँ पर थोड़ा-सा धुंधला मौसम दिन में भी होने लगेगा। जो अभी आपको आसमान नीला नज़र आ रहा है, जो चमकती धूप दिखाई दे रही है, उसमें थोड़ा परिवर्तन रहेगा, थोड़ी धुंध नज़र आने लगेगी। ठंडक कम हो जाएगी दिन में भी, रात में भी, हवा का रुख बदलते ही। बारिश होने की संभावना पूरे सप्ताह भर नहीं है। हो सकता है कि 13-14 फरवरी में कुछ बादल दक्षिण की तरफ से पहुँचने शुरू हों, लेकिन ये कितना प्रभाव डालेंगे, कितनी इनका इम्पैक्ट रहेगा, ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। इसके बारे में अगले बुलेटिन में ज़रूर बताऊँगा। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।